जय श्री महाकाल भाइयों, मैं नीलकंठ त्रिपाठी। भाइयों, आज सुबह से एक खबर चलती आ रही है कि हिस्ट्री शूटर विकास दुबे का आज एनकाउंटर कर दिया गया। बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे अपराधियों को यही सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे भी इस तरह के अपराधी पनप रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। परंतु मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या ऐसे अपराधियों को पनाह देने वाले लोगों के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी? विकास दुबे महाकाल के दर्शन के लिए गया, वहाँ से दर्शन करके निकला, सरेंडर हुआ। सरेंडर होने के बाद वो भाग कैसे सकता है? अगर यदि उसे भागना रहता तो वो अपने आप का आत्मसमर्पण नहीं करता। और हाथ में हथकड़ी लगी हुई होने के बाद गाड़ी पलटी तो पहले तो गाड़ी से निकल नहीं सकता, वो गाड़ी से निकल भी गया तो पुलिसकर्मी का वो पिस्टल नहीं छीन सकता क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी लगी थी। मैं शासन प्रशासन के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, शासन प्रशासन ने बहुत सही काम किया एनकाउंटर करके, पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि एनकाउंटर करने से पहले इसके ऊपर दबाव डाल करके कम से कम यह जानकारी निकाल लेते कि इनके साथ साथ कौन कौन से राजनीतिक दल लिप्त हैं, कौन कौन नेता लिप्त हैं, कौन अधिकारी लिप्त हैं, कौन इसका साथ दे रहे थे ये सब अपराध करने के लिए। वो सब को ये खोज के निकालते, उसके बाद इसके साथ या तो फांसी देते, बीच चौराहे में इसका एनकाउंटर कर देते, तो हम मानते हैं हाँ हुआ, सभी अपराधियों को क्या बोलते हैं सज़ा मिली और उन 8 पुलिस जवान को, शहीदों को इंसाफ मिलता। जब पूरे के पूरे जो लिप्त इनका गैंग है उनके साथ भी कड़ी कार्रवाई होती। तो मैं देख रहा हूँ फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया में चल रहा है कि यदि एनकाउंटर नहीं करते तो यही नेता, यही अधिकारी दबाव बना के इसको बेल करते या फिर यह फिर से खुलेआम घूमता और अपराध फिर बढ़ाता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारे देश का कानून इतना कमज़ोर है? ऐसे अपराधियों को छूट दे देता? क्या हमारे देश का कानून इतना कमज़ोर है कि इन नेता अधिकारी जो गलत कर रहे हैं उनके दबाव में आ कर के उनका नाम ना खुले, उस कारण से पहले ही विकास दुबे को मार दिया जाए ताकि हमारा नाम ना आए? मैं यही जानना चाहता हूं कि इतनी क्या हड़बड़ी थी विकास दुबे को मारने की। मारते विकास दुबे को, पर पूरे अपराधी की जानकारी लेने के बाद कौन उसको संरक्षण दे रहा था, कौन कौन नेता, कौन कौन राजनीतिक दल उसको संरक्षण दे रहा था, उसकी जानकारी निकालने के बाद एनकाउंटर करना चाहिए था। परंतु यही राजनीति नेताओं के दबाव में आकर के, यही अधिकारियों के दबाव में आकर के ये हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, कानून पुलिस प्रशासन है, वह डर में आकर के उनको वहाँ एनकाउंटर कर दिया। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर रहा है तो वो भाग नहीं सकता। ये हमारे यहाँ का जो कानून व्यवस्था है वे केवल भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए बना है। भ्रष्टाचारियों को, पावरफुल नेताओं को बचाने के लिए बनाया गया है। कब तक भ्रष्टाचारी नेताओं, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचाने के लिए इस तरह की वारदातें होती रहेंगी? पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या की गई थी
उनके भी आरोपी पकड़े गए। काश पुलिस प्रशासन उनके साथ भी ऐसे ही करती, एनकाउंटर करती। मौलाना साद, जिन्होंने तबलीगी जमात के साथ मिलकर के पूरे देश में महामारी फैलाई है, और आज वो गायब है और उसको पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं पा रही है। उसके भी घर को तोड़ती, उसकी भी गाड़ियां तोड़ती, उसके भी परिवार वालों के साथ ऐसा व्यवहार करती जैसा विकास दुबे के साथ हुआ। कई ऐसे गुंडे हैं, यूपी में हैं, कई ऐसे नेता हैं जो बाहुबली बन के घूम रहे हैं खुलेआम। उनके साथ में पुलिस प्रशासन इस तरीके से एनकाउंटर क्यों नहीं करती है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जिसके कारण इनको दबे सहमे रहना पड़ता है? आज 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं, उनको न्याय नहीं मिला। यह केवल भ्रष्टाचारी नेता, अधिकारी, इन लोग को बचाने के लिए ही विकास दुबे को मारा गया। मैं एक ही शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा, जो देश के लिए गलत करता है, जो अपराध में लिप्त है, उनके साथ में कड़ी कार्रवाई हो, और जो उनका साथ दे रहा हो उनके साथ भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि बात को दबाने के लिए मेन अपराधी को मार दिया जाए। मैं देख रहा था कि सब यही कह रहे थे कि अगर एनकाउंटर नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये बच के फिर निकल जाता। हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था इतना कमज़ोर नहीं है कि बच के निकल जाता। ईमानदारी से यदि हमारे यहाँ के कानून व्यवस्था अगर अपना कार्य करती तो इतनी किसी की हिम्मत नहीं, किसी की औकात नहीं कि वो हमारे कानून के शासन प्रशासन को धोखा दे करके वहाँ से निकल जाए, चकमा दे करके निकल जाए। आज कहीं ना कहीं विकास दुबे को भी भय था कि वे अगर सरेंडर नहीं हुए तो उसके साथ एनकाउंटर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वही उनके साथ में उनको संरक्षण देने वाले को भी भय था कि ये यदि फरार रहा तो गलती से कहीं इनका नाम लीक ना कर दे। इसी कारण से यह पूरी कहानी को रचा गया। विकास दुबे को सरेंडर कराया गया और उसके बाद पुलिस प्रशासन से उसका एनकाउंटर करवाया गया, पर जो मेन अपराधी है वो अभी भी बचा हुआ है। पूरे सबूत विकास दुबे के साथ खत्म हो गए। इसी प्रकार से यदि हर अपराधी के साथ वहाँ के शासन प्रशासन व्यवहार करती तो इतने अपराध नहीं बढ़ते। दिल्ली में देखिए, आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उन्होंने भी कितने लोगों की हत्या की। ताहिर क्या नाम है, उसके साथ क्या हुआ? उसका घर तोड़ा गया, उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये कोई जाति की बात नहीं है। जो अपराधी है तो अपराधी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अपराध करता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा सजा होना चाहिए। और कानून सबके लिए एक बराबर है, सबको ऐसी सजा देनी चाहिए। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से आपने विकास दुबे के साथ में किया, उसी प्रकार से
सभी उसको संरक्षण देने वाले अपराधी को भी ढूंढ ढूंढ करके एनकाउंटर करें। जो देश के लिए गलत कर रहा है उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। यही निवेदन है। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।